आज की क्लास में हम मैथ की परीक्षा के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों को यहाँ पर सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है कि बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 9 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है। और इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो यहाँ पर होगा कि 8 हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो सभी स्टूडेंट इसे यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि O 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को प्रश्न का आंसर याद रखना पड़ेगा जो है √x² प्लस y²। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, और इस प्रश्न के लिए आपको आंसर जो याद रखना है बच्चों वो होगा 12। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको आंसर बता देना है कि यहाँ पर -8 जो है इसकी कोटि होगी। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित होंगे। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से हम प्रथम पाद द्वितीय पाद बनाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो आपको आंसर यहाँ पर बताना है बच्चों वो होगा कि यह चतुर्थ पाद में स्थित होगा, जो कि क्या है बच्चों प्लस और माइनस। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका कि माइनस और प्लस, यानी कि -3,2 जो कि है माइनस और प्लस। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बिंदुओं 4, -4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कि 0,0। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु A के नियामक 5,7 है, तो बिंदु B के नियामक क्या होगी। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना है कि -1,1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6,10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है कि 2,2 यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6 और 0,4 और 5,5 के दो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है कि 3,5 यहाँ पर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्व अंतर 2 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद होगा बच्चों 3, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है इन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठवां पद कौन होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर याद रखना है कि यहाँ पर इसका जो छठवां पद होगा वह 29 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको आंसर दिखेगा x, 2x, 3x, 4x यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो आंसर दिखेगा 2², 4² और 6², यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। आंसर है 590। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर आपको आंसर दिखेगा sin 45 डिग्री इंटू 1/cos 45 डिग्री इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रश्न बोला जा रहा है कि cos² a इंटू 1 + tan² a बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर यहाँ पर याद रखेंगे कि आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर होता है।
कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो आंसर याद रखेंगे कि 1/2 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा? इसके लिए आपको याद रखना है कि आंसर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो कॉस ए होता है, सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? आंसर है 1 होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? √2 होगा। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a/1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? आंसर याद रखेंगे 1060 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? आंसर है 12/13 होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉस 59 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बट्टा कॉट 10 डिग्री बराबर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखेंगे कि 1 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि टेन 25 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा? आंसर है कि 90 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि कॉस थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? आंसर है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 0, x होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसी आंसरों के साथ आज की क्लास के यह सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आप सभी छात्र इसे याद कर लेंगे और इसके और भी क्वेश्चन आपको अगले क्लास में याद कराए जाएंगे। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।